बहुमा ने अपने आईना में मतलब मिरर में अपने आप को देखा, उसने कहा मैं ओपनिंग करूंगा। क्विंटन डिकॉक वही बिल्कुल एक अनपढ़ किस्म का शॉट उन्होंने जिसको खेला। कहते हैं ना हेरी फेरी शॉट। डिकॉक को तो जो है ना बबूमा बना देना चाहिए, उसको ऐसी मार सजा मार देनी के चाहिए। सजा देना चाहिए। एक अटैक होता है, एक सुसाइड होती है। इन्होंने तो सुसाइड कर ली, अटैक थोड़ी किया इन्होंने। ओहो यार, ये था ना। वो आखिरी बॉलर था भाई यार वो। सब इनके मुझे लगता है कि औसान खता हो जाते हैं ये- ऑस्ट्रेलिया के साथ। सिर्फ औसान नहीं खता होते। मिकी माउस टीम। वी आर अ टॉम एंड जेरी टीम। पहला कैप्टन जिसकी 11 में जगह मुश्किल 11 में तो नहीं, मेरे ख्याल से 15 में। जो क्वालिटी शामी की है ना, मेरे ख्याल से ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बॉलर है। दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेट्स सी इफ ही विंस देम द फाइनल। दरवाजा हल्का सा खोला और वो उसे तोड़ दरवाजा दिया भाई। तोड़ के अंदर घुसा और जाके जो है वो तख्त पे बैठ गया यार। बिल्कुल क्या मतलब दरवाजा उखाड़ ही दिया उसने पूरा। उखाड़ दिया उसने। बहुत मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी ऑस्ट्रेलिया है ये वाली। ये सादा खुशबू ऑस्ट्रेलिया है। इसमें से जो है ना वो जहर निकला हुआ है। इससे ज्यादा इजी फाइनल उनको मेरा नहीं ख्याल के कभी मिला होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो सिचुएशन थी ना, जो डोमिनेंस थी, आज इंडिया की टीम की वो डोमिनेंस है। टीम एक तो वो थी ना जो पेपर पे, मेरे ख्याल में पेपर भी जस्टिफाई नहीं कर सकता उसको जो वो नजर आ रही है कि इंडिया किस सिचुएशन में फंस सकता है। नहीं फंस सकता। 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने लगा दी। 350 रन। पहले बात है कि बनाएगा कौन। पहले बताओ कैसे बनाए। आतिफ कह रहे कुछ ऐसे बनाए, कुछ ऐसे बनाए, कुछ यूं बनाए। ना लिहाफ ना गिलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ। मैं कह रहा हूँ कि ना स्टार्क ना हेजलवुड, सिर्फ एक शामी से ही काम हो जाएगा आपका। 4 पे ना चाहिए, सिर्फ शामी लगाइए। आज साउथ अफ्रीका ने जो अपने आप को टफ टाइम दिया है। इंडिया की टीम माइल्स अपार्ट लग रही है। एंड दे डिजर्व टू विन द वर्ल्ड। इंडिया कैसे लग रहा है जैसे वो डिफरेंट वर्ल्ड कप खेल रही है और बाकी टीम जो है ना डिफरेंट वर्ल्ड कप। दे हैव अर्न्ड दिस मोमेंट। जिस तरह से तेंदुलकर ने उसको गले लगाया है ना विराट कोहली, और वो बो किया उसने उसके सामने, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑपोजिशन इंडिया को किसी भी मोमेंट पर डोमिनेट कर सकती है। यार आतिफ, तुमने कल सब्सक्राइबर की बात कर दी। सब्सक्राइबर थोड़े बहुत बढ़ गए, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे हालात देख के लोगों को तरस आ गया। हाँ यार, हम पे बहुत प्रेशर है। सब्सक्राइब कर लें यार, वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है। मतलब वरना एहतजाज पे चला जाएगा। हाँ, आतिफ एहतजाज पे जाए। एक दिन चला गया था ये एहतजाज पे। मालिक इतना खर्चा हो गया, मतलब सब्सक्राइबर ही बढ़ा दें और क्या। तो आज फिर साउथ अफ्रीका ने अपनी रिवायत बरकरार रखी और सेमीफाइनल के अंदर उन्होंने अपनी ऑपोजिशन को पूरा रास्ता फराहम किया फाइनल में जाने के लिए। और फाइनल में आज तक वो कभी भी पहुंचे नहीं है। वो हमेशा सेमीफाइनल की ही दौड़ से हमेशा बाहर हो जाते हैं। तो चोकर्स चोक्ड अगेन। और कल हमने ये बात की थी कि इनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट के साथ होगा। कैपेबिलिटी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों टीम्स के अंदर, बल्कि साउथ अफ्रीका इज मोर कैपेबल देन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन माइंडसेट अब देखें कितने कैच छोड़े इन लोगों ने। तो शुरू में हमने कहा था ना कल भी कि आईसीयू में साउथ अफ्रीका पहुंचा हुआ है। हाँ। और उन्होंने आज के जो मेरे ख्याल से डिसीजंस हैं वो वहीं से स्टार्ट किया उसको। मतलब टॉस जीत गए तो बैटिंग ही करनी है भाई। हाँ। ओवरकास्ट देख लो, बारिश देख लो, अगले के सीमर्स देख लो, लेकिन नहीं, उन्होंने बैटिंग करनी है। और आते ही सबसे पहले जो सलामी बल्लेबाज थे, बहुमा ने अपने आईना में मतलब मिरर में अपने आप को देखा, उसने कहा मैं ओपनिंग करूंगा। आज मैं ओपनर बनना चाहता हूँ। ओपनर कौन सा बनना मैं चाहता था? ओपनर बनना चाहता हूँ। वो बॉटल ओपनर। पेप्सी खोलने वाला। हाँ। अच्छा, ये वो सही वाला ओपनर भी नहीं, ये वो वाला ओपनर है जैसे हम खोलते दरवाजे को ऊपर से ठा करके। अच्छा, इतनी सीम स्विंग हो रही है काशिफ भाई। क्विंटन डिकॉक वही बिल्कुल एक अनपढ़ किस्म का शॉट उन्होंने जिसको खेला। कहते हैं ना हेरी फेरी शॉट। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इतना ऊपर चढ़ा लिया बॉलर्स को, तो उसके बाद तो उन्हें यही खेलना था। 6 ओवरों में 8 रन है। बताओ, स्टार के 500 रन लगे हुए थे, आज 30 रन है उसके। 500 क्रॉस हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ क्रॉस में। फाइनल में होगा। फाइनल में होगा। असल में देखें, किसी को भी अपने आप ऊपर आप चढ़ाएंगे तो उसने तो फिर यही करना है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने किया। रोहित शर्मा यही तो कर रहा है कब से। वो मिड लेंथ पे आके बॉल उठा के फेंक देता है बाहर, उसके बाद बॉलर्स की लाइन लेंथ नहीं सेट होती। नहीं, आज देखें कंडीशंस जो थी वो वर क्वाइट लाइक टेस्ट मैच क्रिकेट। और उसमें अगर साउथ अफ्रीका के बैट्समैन शुरू में थोड़ी देर अगर सुकून से सरवाइव कर लेते 6-8 ओवर, तो सिचुएशन किया तो है इन्होंने। 6 ओवरों में एक तो आउट था इनका मुश्किल से। 8 रन थे, लेकिन मसला सारा ये 2 आउट हो चुके थे। 6 ओवरों में 7-8 रन थे, एक आउट था मेरे ख्याल में इनका। उसके बाद 7 ओवर में 9 रन पे 2 आउट थे। लेकिन बाद- आते देखो, कलकत्ता में मैच हो रहा है ना, कोलकाता की विकेट जो है वो ट्रेडिशनली स्पिन को सपोर्ट करती है, ऐसे ही है। अच्छा, ओवरकास्ट कंडीशन और बारिश की भी इसमें पता थी कि पहले से जो है ना प्रेडिक्शन है। जब इतनी सारी जो है ना वेयर एंड टेयर मौजूद है, चीज़ों में अनसर्टेनिटी है, अगर आप टॉस जीतते तो हैं वुड ऑलवेज चेज कि आप थोड़ा सा ना मतलब इतने सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन लगाने के बजाय आप सिंपल रूल अप्लाई करते हैं कि यार मुझे पता नहीं इस विकेट के बारे में, तो
लेकिन अच्छा मसला ये है opposition कि को डालते हैं इनकी यार, इतनी खतरनाक मतलब मौसम हो रहा था इन्होंने कि वही 2:30 बजे लाइट्स भी जली हुई हैं, इन्होंने वही किया पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं लग रहा था। बिल्कुल 99 वर्ल्ड कप में जो हमने किया था ना कि हमसे चेज नहीं होना, तो जो भी कंडीशन होगी हम बैटिंग कर हम लेंगे। बैटिंग करेंगे। अच्छा, और इन्होंने ये वही भी किया। नहीं कि सिर्फ बारिश की संभावना थी, बारिश हुई भी थी मैच से पहले थोड़ी देर, हाँ, बिल्कुल। हाँ। और मेरे ख्याल से कितने ब्रेक भी हुआ था 15-20 ओवर के बाद दोबारा बारिश भी 14 हुई, ओवर के बाद बारिश हुई थी, ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा गेम शुरू हुआ, लेकिन जिसमें खैर लिखा हुआ आना शुरू हो गया कि सिर्फ बारिश ही बचा सकती है साउथ बिल्कुल। अफ्रीका को। 24 और- पे तो 4 आउट थे उनके। और वो उस पे भी मतलब अगर आज डेविड मिलर जो बेसिकली जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि इनकी टीम में अगर बैट्समैन में देखा जाए तो एक डेविड मिलर और एक एडन मार्करम है, बाकी सारे कुलाड़े हैं, इनका कुछ नहीं और है। ये बड़े मैच का प्लेयर है वैसे भी थोड़ा। डेविड मिलर जो है, इसने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल था, उसमें भी इसने 50 मारी थी और 18-19 बॉलों पे 50 मारे 22 थे। बॉल, लेकिन आज इसने अपने कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेली है भाई, No हाँ, doubt, बहुत अच्छी no इनिंग doubt। खेली इसने है, आज जो मैच बनाया उसने। बैटिंग करी है, मेरे ख्याल से अगर ये 240-50 भी कर लेते, ये हमने मिड मैच में भी बात करी थी कि हाँ। जब इनके 4 आउट थे उस वक्त भी ये बात हुई थी कि यार ये अगर 250 कर लेना, थोड़ी हिम्मत का मुजाहिरा करके क्लासन फिर को फंसा लेंगे। क्लासन जो है वो बड़ी अच्छे सेट हो गए थे ये लोग क्लासन दोनों। ने 2 छक्के मार दिए जैम्पा को, हम्म। तो अब उनके ऊपर फर्ज था कि वो अगली बॉल के ऊपर भी मारे। हाँ, नहीं वो तो ट्रेविस हेड की ट्रेविस बॉल हेड पे को है ना। पे आउट हुआ है। ट्रेविस हेड को 2 चौके मारे, उसके बाद फिर वो आउट लेकिन वो हुए। मारने के चक्कर में भी नहीं आउट है, वो बेचारे डिफेंड कर रहे थे। वो Defend ज्यादा नहीं कर रहे स्पिन थे, के वो लिए पीछे खेल थे गए, ना। वो ज्यादा स्पिन के लिए खेल गए, वो जिस बोल्ड हो वक्त गए लेकिन जिस वक्त मिलर आउट हुआ है तो आई थिंक 48 ओवर स्टार्ट हुआ था और उसने छक्का मार के 100 भी किया था अपना। समझे 20 बॉलें 18 20 बॉलें बॉलें 16 बॉलें बॉलें बाकी थी ना। हाँ, 20 वो और बॉल 15 मेरे 20 ख्याल से रन अगर लग रह जाता जाता मिलर तो शायद 235 240 तो हो वो। लेकिन सकते थे। ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वुड हैव फाउंड अ वे टू लूज दिस मैच अगेन, क्योंकि जितने उन्होंने कैच छोड़े हैं ना, वो उनकी नर्व्स पे सवार था कैच already। तो भाई आज दर्जन के करीब इन्होंने छोड़े हैं, मतलब बहुत कैच दो- जुड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा साथ, लेकिन आज ये बताओ कि साउथ अफ्रीका ने स्कोर कितना किया है? 11 या 12 13 किए, 13 हाँ 213 या 212 का स्कोर किया ना मोस्ट प्रोबब्ली। तो 213 का जो विनिंग टारगेट था। अब मैंने स्कोर देखा, मैंने कहा यार कुछ जाना पहचाना स्कोर लग रहा है। वो स्कोर ये था कि 99 के वर्ल्ड कप का जो फेमस हाँ। सेमीफाइनल है हाँ। जिसमें जो टाई हो जाता है मैच, अच्छा हाँ, सेम स्कोर था सेम यार। स्कोर था। सिर्फ ये फर्क था कि 214 रन जीतने के लिए चाहिए था, दोनों हम्म। टीमों ने 213 213 रन बनाए थे। तो मैंने कहा यार आज लेकिन एक फर्क पहली था। बैटिंग सेकंड बैटिंग हाँ। कुछ डेजावू लग रहा है, कुछ होगा। कुछ होगा। और जिस तरह मार्करम ने, अच्छा उधर भी अगर याद हो तो गिब्स और गैरी गैरी कर्स्टन कर्स्टन 45-48 रन तक ले जाते हैं, कोई आउट नहीं होता है, मैच जा रहा था। शेन वॉर्न पहला ओवर कराता है, आउट हो जाता है। बोल्ड कर देता है गिब्स को। और जिस तरह शेन वॉर्न ने जो है वहां पे सेलिब्रेट किया था ना, आज मार्करम ने जब आउट किया सेम सेलिब्रेशन थी। नहीं, बड़ा जबरदस्त। और वो हाय। उसमें भी ये है कि जिस पॉइंट पे इसने आउट किया है ना, अगर उसके 1 ओवर बाद भी विकेट गिरती या 10 रन बाद भी विकेट गिरती तो शायद वो इम्पैक्ट नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे गेम इनके हाथ से निकल चुका था। वार्नर ने 6 ओवर में 60 रन और ट्रेविस हेड ने लगा दिए थे। बिल्कुल। इसमें भी यार देखे ना, बाज दफा कैप्टन ओवर अटैकिंग चले जाते हैं। अब आप इतनी कोई इस तरह की चीज नहीं है कि आप मिड ऑन ही नहीं ले रहे। उसने सिर्फ शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से या शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर से चिप किया है ट्रेविस हेड ने, वो भी बाउंड्री जा रही है। और वार्नर और की तो जबकि खैर साथ यार तुम्हें हमें सबको पता है, बहुमा को हमसे ज्यादा पता होगा कि इनकी जो बैटिंग है वो टॉप 3 पे ज्यादा ही फोकस करती है, क्योंकि स्टीव स्मिथ आउट ऑफ सॉर्ट्स ही है ऑलमोस्ट। हाँ। मतलब उसके कोई इतने रन्स नहीं है। स्टीवन स्मिथ भी और वो दूसरा जो लेबुशैन है। लेबुशैन तो यार ऊपर से अगर ये 3, अच्छा अब एक तरफ से आप ये कर सकते थे, एक चांस ले सकते थे कि आप ऑफ स्पिनर से अटैक करते। पाकिस्तान ने यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब इफ्तिखार से ओपन करवाया था तो इसलिए कि डिकॉक खेल रहा है और ही डजंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑफ स्पिन बॉलर। लेकिन इफ्तिखार वाज एक्सपेंसिव, 1 ओवर में शायद 13-14 रन देते थे, लेकिन हमने फिर उसमें हटा भी लिया उसको, लेकिन एक ट्राई की। तो आज जब दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे हैं, वार्नर और ट्रेविस हेड, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका को एक स्पिनर के साथ, मार्करम के साथ ही जाना चाहिए। स्पेशली अगर आपके पास इतने कम रन है। और स्पिनर का सीन ये होता है, स्पिनर एक तो बॉलिंग बहुत जल्दी करता है और आई फील के कोलैप्स ट्रिगर जो है ना वो स्पिनर बहुत जल्दी कर सकता है एज कम्पेयर टू ए फास्ट बॉलर। यार अगर ना भी जाते ना वो स्पिनर पे, तो भी जिस तरीके की बॉलिंग रबाडा और जैनसन ने शुरू में करी है ना, थोड़ा सा मतलब जब उनके पास वो समझ रहे थे शायद 350-400 रन लगे हुए बोर्ड पे, 200 वाला स्कोर आदत है ना उनको इतने रन। हाँ, तो वो उस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे। मतलब फील्ड आपने ली हुई बिल्कुल सर पे, बिल्कुल मुंह पे आपने खड़े किए हुए, बॉल आप उनको वो करा रहे हो कि यार वो उठा के फेंक रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये फील्ड वाज नॉट अप टू द बॉलिंग। शुरू में विकेट ले सकते थे, बॉल हिल रही थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो था।
कि सीधी सीधी आ रही है, बॉल मूव कर रही थी, लेटरल मूवमेंट हो रही थी, बट इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। मार्करम ने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने अपने दिमाग से आउट प्ले किया है उसको, बैट्समैन को, उसने कंडीशन से आउट प्ले नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। they came up with a plan ना, बड़ा ऑब्वियस था कि ऑस्ट्रेलियंस जो है दोनों ओपनर्स they came up with a वो plan आके फ्लैट करेंगे उनको कि पता था। शुरू के 5-10 ओवर है, जितना हमें चांस मिलेगा हम जितना स्कोर निकाल सकते हैं और निकाल यहाँ पे आपके पास ऐसा बॉलिंग टीम में हमेशा ऑप्शन होता है कि आप विकेट निकाल सकते हो वहाँ पे, जब वो ट्राई कर रहे हैं तो आप विकेट निकाल सकते हो। 60 मीटर की बाउंड्री को उसने टारगेट किया हुआ था छक्के के लिए, वो वहां पे और उसकी आर्क में बॉल भी आ रही थी और वो मार रहा था बस। आर्क में बॉल आ रही है, उसको बैट पे बॉल मिल रही है, मूवमेंट होने के बाद शॉर्ट पिच बॉल मिल रही है, फील्ड आपने ऐसे ली हुई है कि बिल्कुल सारे सर पे हैं, तो फिर तो नहीं बनता। अच्छा, आज निगिटी इंजरी की वजह से नहीं खेला है ना? नहीं, मेरे ख्याल से शम्सी की वजह से या नहीं खेला। शम्सी की वजह से। शम्सी की वजह से नहीं खेला। अच्छा किया, क्योंकि लेकिन ये नॉर्मली जब कॉम्बिनेशन अपना बनाते हैं तो जब भी अगर इनका एक स्पिनर ऐड होता है और एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होता है तो ये हमेशा निगिटी को तो खिलाते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस, खैर इट्स मोर देन दैट, इनके कॉम्बिनेशंस पे तो पीछे पॉलिटिक्स भी है और इनका कोटा सिस्टम भी है। नहीं, तो लेकिन we would ये never know बहरहाल exactly रबाडा कैसे, को, लेकिन आज अच्छा डिसीजन था। रबाडा इज ऑलवेज बेटर देन नहीं, शम्सी को तो डेफिनेटली खिलाना ही चाहिए था, वो तो बिल्कुल सही था। निगिडी बहुत रन खा रहा है। रबाडा इज ऑलवेज बेटर देन निगिडी, और निगिडी को जो है वो क्या कहते हैं, इसलिए खिलाया था रबाडा को बिठा के क्योंकि रबाडा को रेस्ट कराया था, इंजरी वगैरह थी, कोई स्ट्रेन वगैरह हुआ था उसको एक आध मैच। और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी होगा कि क्योंकि जब शम्सी खेलता है तो इनकी बैटिंग डेप्थ शायद कम हो जाती है, तो फिर ये बॉलर वर्सेस बॉलर ही रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कुडजे तो फिर एज एन ऑलराउंडर भी खेलता है ना। कुडजे ने आज वैसे थोड़ी मतलब बैटिंग में भी उसने अच्छी बैटिंग करी, मिलर के साथ उसकी कोई 50 से ऊपर। मैं वही कह रहा हूं, जेन्युइन ऑलराउंडर लग रहा है और ये अच्छा ऑलराउंडर डेवलप हो सकता है। यानसन और कोएट्जी, यानसन इतना अच्छा बैटर नहीं है, लेकिन जो कोएट्जी है वो ज्यादा अच्छा। और भाई उसने वो जो 75 रन बनाए थे यार, वो बन गए 6 ओवर में 80 रन। स्पिन नहीं खेली जाती उससे। स्पिन तो जब वो इतना टॉल है ना, इससे भी नहीं खेली जा रही थी। नहीं, जब इतना टॉल है ना तो अच्छा, आज वो आउट कैसे हुआ? पहले तो यानसन पहली बॉल पे ट्रेविस हेड को उसने बॉल पकड़ा दी, अंदर स्पिन हुई है बॉल बिल्कुल, और वो ऐसे खड़ा हुआ था बिल्कुल जैसे बल्ले के नीचे ही लगी है मेरे ख्याल से। मोहम्मद इरफान की तरह। मोहम्मद इरफान, हाँ यार, लेकिन लेकिन एक और चीज है, कोएट्जी का जो आउट था ना, वहां पे रिव्यू लेना बनता था। वो डेविड मिलर ने एक रिव्यू अपने लिए बचा के रखा था और उसने वो नहीं लेने दिया, उसके बैट पे बॉल नहीं लगी थी, शोल्डर पे इधर, तो और आउट दे दिया था आवाज के ऊपर अंपायर ने, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वो चले। ये तो स्टूपिडिटी है, अपने लिए क्या रखा हुआ था। नहीं तो खुद तो उसको पता होगा ना। तो भाई डेविड मिलर सामने खड़ा हुआ है, उसने आके उसको बोला तो उसने कहा कि नहीं वो तो लग रहा है कि आउट है, जो भी बोला होगा, बट डेविड मिलर ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया उसको इस चीज पे कि यार बैट से। लेकिन देखो क्रिकेट का यही उसूल है ना कि सबसे ज्यादा पता बैट्समैन को खुद होता है। अब जैसे स्टार्क अफगानिस्तान के खिलाफ एज नहीं लगा था, एज और उसके बावजूद भी चला गया, बाद में पता चला एज ही नहीं लगा। तो ये तो बैट्समैन को नहीं, वो तो खुद पता होना चाहिए। वो भी है ना, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से अगर वो रुक जाता ना तो उसने मिलर को अच्छा सपोर्ट किया हुआ था, ये 3 ओवर और खेल सकते थे। अब देखो ना, 24 पे 4 आउट हैं, एवरीबॉडी इज सेइंग कि मैच तो गया, खत्म हो गया, मैच बढ़ गया। लेकिन मिलर वहां से वापस आते हैं, वो वहां से वापस आते हैं, मिलर 100 करता है, फाइट बैक दिखाते हैं, 213 पे अपने आप को, चलो जो भी स्कोर था ये करते हैं कि जिसको कहते हैं ना टू समथिंग टू बोल एट, वो स्कोर, और फिर एक फाइट बैक। कुछ मुझे कप्तानी के भी ज़्यादा एरर्स मुझे लग रहे थे जहाँ जहाँ हो सकते थे, जिस तरह हमने एक डिस्कस किया, अटैक होना चाहिए था स्पिनर से, उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जो वो कर सकते थे, उनके पास जो अवेलेबल जो ना रिसोर्सेज थे। लेकिन ये है कि जो कैच अगर नहीं छूटते ना, कैच नहीं छूटते, कुड भी। एक और चीज़ मैंने नोट करी, बहुत डिफरेंट लगी मुझे वो, खैर बाद में मैं जो सोच रहा था वो गलत हुआ। जब शम्सी बॉलिंग कर रहा था तो शम्सी राइट हैंडर को अंदर लेकर आता है, जैसे कुलदीप करता है ना, चौथे स्टंप से अंदर लेकर आता है एंगल बना के राइट हैंडर। तो बजाय लेग स्लिप लगाने के, जो हमारे मोहतरम बबूमा साहब हैं, वो शॉर्ट लेग पे थोड़ा सा इधर खड़े हो गए, ठीक है। उसकी मुझे समझ में नहीं आई कि एक फील्डर इन्होंने इधर ऑक्यूपाई करके पीछे भी बिल्कुल गैप दिया हुआ है, शॉर्ट लेग लिया हुआ था ना, शॉर्ट लेग बिल्कुल साथ, और उसमें इस जगह पे कैच करना भी आसान नहीं होता। बबूमा के हाथ से कैच निकला, ब्लाइंड साइडेड हो जाता है ना बंदे, बबूमा के हाथ से कैच निकला है वहां से, तो उसका फायदा क्या हुआ भाई? लेग स्लिप से कैच निकले, स्टार्क का कैच निकला, स्लिप नहीं लगी हुई कोएट्जी की बॉल पे,
यार नया बैट्समैन है, आप उसको अटैक तो करो। रन ही कितने रह गए 20 थे यार? रन रह गए, आप सारे फील्डर सर पे बुला के खड़े कर लेते जहां पे करने थे। शुरू में आपने किए हुए थे, एंड में आपने बाउंड्री पे फील्डर खड़े किए थे। मिडॉफ आपका पीछे है, मिडॉन आपका पीछे है, सिंगल बन रहे हैं मजे से। 20 रन रह गए, 18 रन रह गए, वो पैट कमिंस जो है वो प्लेस करके ऑफ स्पिनर को प्लेस करके मिडॉफ पे सिंगल ले रहा है। यार कोई तुक नहीं बन रही थी इसकी। और एंड में रबाडा को लाया भी नहीं वो, जो रबाडा से ओवर ही नहीं करा है, रबाडा के 6 ही ओवर हैं। जिसकी टेस्ट मैच में 200 से ज्यादा विकेटें हैं, तकरीबन 250 के करीब। भाई उसको रबाडा आगे बेहतरीन यार, बॉलर यार है। तेज मतलब जो पेसर होते हैं उनको खेलना जैनसन- मुश्किल होता है। और जैनसन obviously जो sticky इतना wickets होते स्टिफ हैं। हुआ था जैनसन, हाँ। 6ठे ओवर के बाद से वो आया है 45th ओवर में बॉलिंग कराने। उसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ नहीं कर सकता। उसने वरना 2 वो इतनी गाली वाली लूजर देता है गेंद एक दो। कराई हैं कि वो तो वाइड होते होते बची हैं। 2 उसने सर के ऊपर से करा दी थी ऑलमोस्ट गेंदें। तो वहां पे रबाडा को नहीं रबाडा लाना को आई नहीं। थिंक बहुत ही ज्यादा। क्योंकि देखे ना, और दूसरा ये कि जब कोटजी की पिटाई लगी शुरू में, 15 रन पड़े उसको एक ओवर में, तो उसके बाद जब इन्होंने महाराज और शमसी से बॉलिंग करवाई है, वहां पे इन्होंने बहुत लंबी करवा दी उनके साथ। दोनों के साथ साथ 8-8 ओवर इन्होंने इकट्ठे करवा दिए। और उसमें बीच में अगर ये कहीं ऐसा होता ना कि यार मार्करम को भी ट्राई आउट कर लेते, या कोई और ऑप्शन ट्राई आउट कर लेते, 2 ओवर रबाडा से करा के ट्राई आउट कर लेते, कुछ वो थोड़ा सा लेफ्ट वो राइट बहुत करना ज्यादा चाहिए था। बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गया था। बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो गया। अभी हमें ये भी लग रहा होता है ना, हाइंडसाइट में सोच रहे होते हैं कि यार ये ऐसे हो जाता। जो हमेशा जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, गेम्स होती हैं, इसमें जो है वो बहुत राइट बैलेंस चाहिए होता है आपको अटैक और यार, डिफेंस का। winning और अगर margin- एक ओवर खराब कर गया, मार्करम का अगर रिस्क ले जाता वो फॉर हम्म। एग्जांपल, और एक ओवर खराब निकल जाता, तो मैच तो गया ना आपके हाथ भाई से। लो स्कोरिंग मैच में डिफेंस का नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। आप 10 आउट करोगे तो मैच जीतोगे। लेकिन आपने डिफेंड भी करना होता है एक तरह से, वही वाली बात है। अब शुरू में नहीं अब कर मुझे रहे ये थे ना बत, डिफेंड। अब नहीं डिफेंड नहीं ना, अटैक का भी तरीका होता है अटैक ना। का तरीका, एक आप एक अटैक होता है, एक सुसाइड होती है। इन्होंने तो सुसाइड कर ली, अटैक थोड़ी किया इन्होंने। अगर ये बीच में प्रॉपर उस तरीके से इसको अटेम्प्ट करते, बॉलर वेरी करके चेंज करके थोड़ा बहुत 2 ओवर इससे करा लिए, 1 ओवर, बैट्समैन इतने इंग्लिश को यार इन्होंने रन बनवाए हैं। इंग्लिश को फंसाना चाहिए था शुरू में। इंग्लिश को इनको आप- फंसाना चाहिए था, बिल्कुल, उससे हाँ। इन्होंने सारे रन बनवाए हैं। वो इतना कोई इंग्लिश नहीं, इतना नहीं, ज्यादा होता जो है तो- ना, वो फास्ट पे अच्छा है, स्पिन हाँ, पे spin इतना पे ज्यादा इतना उसकी अच्छा कोई नहीं है। इतनी इतनी crunch expertise situation नहीं के है। ऊपर बीच वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल इंग्लिश को में स्पिनर होना ने चाहिए। कराए हैं ओवर। नहीं, बीच मैं में कह रहा हूँ कि expertise हाँ, नहीं है एक दो उसकी। मार्करम से भी करा लेते, ऑफ स्पिन अंदर आगे हो सकता है, पैड पे लग जाती, कुछ और हो जाता। बट अगेन टैक्टिकली थोड़ा सा जो है वो बवूमा इन्वॉल्व तो बहुत होता है एज अ कैप्टन, और अपने जो प्लेयर्स हैं उनको वो बैक भी करता है, सारी चीजें। लेकिन थोड़ा सा कहीं पे जो है ना टैक्टिकली वो रह गया। लेकिन अगर देखें तो अगर सारे चांसेस उन्होंने लिए होते तो कैप्टनसी वाज गुड इनफ कि उसने इतनी चांसेस क्रिएट किए हैं कि साउथ अफ्रीका मैच जीत सकता था। साउथ अफ्रीका उन्होंने अपने हमेशा chances grab प्रॉब्लम नहीं ये किए। है कि साउथ अफ्रीका हमेशा ना, जो क्रंच मैचेस होते हैं इसमें इनकी फील्डिंग बहुत ही पुअर हाँ, होती है। बहुत फारे 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ एबी डिविलियर्स का ये मॉर्नी मॉर्कल जो हमारे बॉलिंग कोच थे अभी, ये भी थे, डेल स्टेन रो रहे थे, थे end पे। कितने एंड पे, हाँ, कितने इन्होंने कैचेस छोड़े, कितने 2 कैच तो मुझे याद है। एबी डिविलियर है। एबी डिविलियर्स ने भी छोड़ा था, और ये जो फरहान बेयारदीन जो इनका प्लेयर था हाँ। उसने भी छोड़ा था। बहुत अच्छा और fielder कितने था। ओवर थ्रोस, कितने बहुत, इट वाज ऑफुल, All over the मतलब place था। बिल्कुल दे वर ऑल ओवर द प्लेस। देखिए फील्डिंग का सबसे अगर एक टीम का कैरेक्टर आपने देखना है ना एक पॉइंट पे कि वो कैसा फील करी, तो आप उसकी फील्डिंग से देखते हैं। फील्डिंग से क्लियरली पता चल जाता है। अब हमें कल भी उस पॉइंट पे फील हो रहा था कि इंडिया प्रेशर में, जहाँ पे उनकी भाई, फील्डिंग में थोड़े से क्रैक नजर आ रहे थे कि यार ये ओवर थ्रोज दे। आज ऑस्ट्रेलिया एक जगह पे लेकिन आतिफ सिर्फ हुआ था, एक ओवर थ्रो हुआ था, एक ओवर थ्रो हुआ था, इसके एक कैच अलावा छूटा था, कैच भी छूटा था। बस दैट्स इट। नहीं, ये लोग सिंगल्स भी दिए थे, Singles इन्होंने। दे रहे थे। Singles दे रहे थे ये लोग। नहीं सही है ना, थोड़े से देखो देखें। 400 रन का मार्जिन है, सिंगल्स का देखिए मसला डीप नहीं में था। अगर बॉल गई है ना, यार- और उसने अगर पहली दफा कलेक्ट करके बॉल नहीं फेंकी, फिर वही आप थोड़ा ये सा अगर देखें, आप ये fumble है, देखें, सारे टॉप प्लेयर्स, सारे टॉप फील्डर्स इनके दे वर पेट्रोलिंग द बाउंड्रीज। Yes. विराट कोहली, सूर्य जडेजा, कुमार यादव, शुभमन शुभमन गिल, गिल, सब लोग यार एवरीवन, सूर्य कुमार, सारे मतलब सारे ही पीछे खड़े सेफ हैंड है लेकिन सारे। थोड़े बहुत फंबल्स ये लोग कर रहे थे। रोहित शर्मा का वहाँ जो से कैच हमको था, पता अगर चल आपको जाता है। याद हो, वो तो खैर जब तक तो मैच इंडिया जीत गया था, वो उसके सामने लाइट्स आ गई थी तो वो पकड़ नहीं पाया था, मेरे ख्याल से था भी सऊदी का कैच। लेकिन उसके अलावा बाय एंड लार्ज बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने किया। आज ये साउथ अफ्रीका का यही प्रॉब्लम रहा है ना कि ये जब भी क्रंच सिचुएशन, क्रंच मैच, उसमें ये या तो बैटिंग में फंबल कर जाते हैं या बॉलिंग और फील्डिंग में कर जाते फील्डिंग में हैं। तो बहुत भाई clearly मिलर आपको ने नजर आता है। आज 1-2 ऐसे कैचेस अटेम्प्ट किए हैं, उसने शॉर्ट मिड विकेट पे जो सिंगल्स रोके हैं, मिडॉन के जो लॉन्ग, मिडॉन पे पीछे जा रही है बॉल, लॉन्ग ऑन था, मिडॉन नहीं था, उसने वो तक सिंगल रोके हैं। मार्करम ने बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करी है, बहुत ही बेहतरीन बॉल। वहां पे तो आपके वैसे ही बहुत अच्छे फील्डर होने चाहिए, कवर के ऊपर भी और मार्करम short राउंड द wicket विकेट के उसको ऊपर। करा रहा था ऑफ ब्रेक,
इधर ये था और उधर डेविड मिलर था, इनके बीच में अच्छा खासा गैप था और इस गैप से बॉल निकालना मुश्किल था नहीं, ये होता है अगर आपके शॉर्ट मिड विकेट में बहुत अच्छा फील्डर हो और आपका जो बॉलर भी बहुत अच्छा फील्डर है, वो गैप वहीं से वो लोग वो क्लोज कवर कर लेते हैं दोनों वो। तरफ यार 92 में साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचा था। हम्म, से। 2000 92 में पाकिस्तान जब जीता था, इंग्लैंड एक बॉल पे 22 रन। हम्म, 96 में नहीं पहुंचा, हम्म, 99 में पहुंचा था, 2003 में नहीं पहुंचा, 2007 में पहुंचा था, 2011 में नहीं पहुंचा। तो अच्छा तो ऑल्टरनेट alternate 2015 में पहुंचा तो 19 में नहीं पहुंचा, तो अगले वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब है। तो हमारे लिए थोड़ा सा एक पोजीशन और आ गई है ऊपर जाने के लिए। दूसरी बात ये कि साउथ अफ्रीका, मैं 2015 की टीम को साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी टीम समझता हूँ, 2015 की। डेफिनेटली मे बी 99 की टीम इसके मैच की होगी साउथ अफ्रीका की, लेकिन 2015 में अगर आप देखें ना तो आमला भी था, ऊपर से अगर आप देखें डिकॉक भी था, फैफ डुप्लेसी भी था, राइली रूसो भी था, एबी डिविलियर्स भी था, जेपी Bowling डुगनी भी में था, आपका डेल स्टेन और था। एग्जैक्टली मिलर भी था, और 4 बॉलर्स में मॉर्नी मोर्कल, स्टेन, ठीक है, इसके अलावा फिलेंडर भी था इनके पास, वर्नॉन फिलेंडर। ओहो यार, ये था ना, वो आखिरी बॉलर था भाई यार वो। सबसे बेस्ट टीम। तो मुझे ऐसा लगता था कि 2015 में जो चांस मिला इनको हम्म। फाइनल में आने का, न्यूजीलैंड से जो ये हार गए थे, वो शायद कभी नहीं लेकिन मिलेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा था यार आज भी इनके पास फुल चांस, वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया ने पूरा चांस दे दिया आज इनको। अपॉर्चुनिटी इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इनको अच्छा खासा चांस चांस दिया। दिए। और यार ये- इनके साथ तो मुझे नहीं लगता कि इनको ऑस्ट्रेलिया को देख के इनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं यार। इनके हाथ पांव नहीं फूले थे इन्होंने, यार ये बेवकूफ। एक सेमीफाइनल कैच हो और गया उस पे ना यार, हाथ ऑस्ट्रेलिया, पाँव फूले नहीं मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया सामने से, हाँ। इनके मुझे लगता है कि आसान खता हो जाते हैं ये- ऑस्ट्रेलिया के साथ ये भी। इनके अफगानिस्तान के सामने भी हो नहीं, गए ये थे एक वो। जमाने तक ऑस्ट्रेलिया को बहुत फाइट देते रहे हैं यार, सिर्फ लेकिन उसके आसान नहीं बाद खता होते, फिर और भी बहुत सारी खताएं होती हैं, जैसे खताएं- जैसे कैच छोड़ना। जैसे बबूमा का शॉर्ट लेग पे खड़े होना, वो लेग साइड पे तो किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा वो होगा। मैंने कैच छोड़ा और वहीं पे उसने उल्टी बेंच प्रेस लगा दी, पता है आपको? मैं कह रहा हूँ अगर वो क्या? शॉर्ट वहां पे हाँ, खड़ा तो हुआ था, वो असल में वो स्ट्रेन से बचने के लिए किया होगा उसने। हाँ उसको क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोगों हो को रहा साइड था, स्ट्रेन होती है, cramps हो बॉटम रहे थे। स्ट्रेन हो जाती है। हाँ। वैसे एक बात है, अगर उसको वो बैक क्रैम्प्स हो रहे थे। एक बात है, अगर वो सिली मिडॉन पे खड़ा हो हम्म। तो दूसरी तरफ से रनिंग जो कर रहा होगा उसको नजर आएगा आगे। आपसे हाँ, ये अगर वो है, वहां पे मुश्किल खड़ा हो है तो यार। लेग साइड वाली और अगर पूरी बॉलिंग field ओवर द मारेगा। विकेट हो रही है और राउंड द विकेट हो रही है, ओवर द विकेट हो रही है, राउंड द विकेट पे तो बॉलर भी नजर नहीं आएगा। वो यार यार, क्या ये टैक्टिक्स सोचनी चाहिए थी उसको। यार लेग ये- साइड पे जितने फील्डर हैं उनको किसी को नजर यार नहीं आएगा। लाइट्स उधर है लगी हुई यार साथ, मतलब इतना बड़ा तो शैडो बन जाएगा गोल। और क्या, वो कहेंगे यहाँ तो ये लेकिन ये तो रफ से स्पिन हो रही लेकिन है। वो बॉलर उसको रफ समझ के बॉल ना करा देना यार, वहां पे ये भी मसला है। वो फिर रफ हो जाएगी, खैर वो बहुत नहीं यार, ही लेकिन बहुत ज्यादा रफ हो उस जाएगी। बेचारे ने अपनी पूरी कैपेसिटी के अंदर बहुत जान मारी। बहुत उसका energy स्टेटमेंट क्या दिलाई। था साथ मैच से पहले कि नहीं, हम क्या हाँ, था? we are कहा not था, a we are Mickey not a Mouse Mickey team. मिकी माउस Mouse टीम, हाँ। वी आर अ टॉम एंड जेरी टीम। लेकिन यार उसने यार बहुमा के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हम मतलब फाइनल खेल लेता इस इतनी अच्छी टीम का हालांकि captain होना। मतलब पहला- एक इंतहाई अननोन सा पहला player। कैप्टन जिसकी 11 में जगह मुश्किल, उसका रिप्लेसमेंट उससे अच्छा नहीं, इंडिविजुअल 11 में तो परफॉर्मर नहीं, है। मेरे ख्याल से 15 में। अच्छा 15 15 में मुश्किल। अगर वो रीजा 11 11 में एंड्रिक्स तो आपने थोड़ा सा वो रीजा- टैक्टिकली काफी बहुमा ने sound कितने है, रन वो बनाए बाकी टूर्नामेंट में सबसे। यार? कम में से किसी ने तो उसको ट्रैक रखना चाहिए था ना। 200 भी नहीं बनाया मोस्ट प्रोबब्ली, 150। नहीं 200 भी नहीं है, 50 तो क्योंकि नहीं 2 था मैच शायद सीरीज वो में। नहीं खेला है ना, रीजा हेंड्रिक्स 2 मैच खेला है। वो रीजा बिल्कुल। एंड्रिक्स He's a ऐसे much looks better like a player. much बुर्का better पहन के player बैठा है। हुआ था धर्मशाला यानेमन में। मलान भी बेहतर है, मैं तो कहता हूँ। डीकॉक को तो जो है ना बबूमा बना देना चाहिए, उसको ऐसी मार सजा मार देनी के चाहिए। सजा देना चाहिए। मार के जिस यार किस्म इतना की क्रूशियल मतलब यार टाइम पे कैच छोड़ा। काम के टाइम पे तुमसे ना रन होते ना तुमसे कैच होते, और फिर तुम ऐसे मुंह छुपा के खड़े हो जाते हो जैसे पता नहीं तुम्हें क्या बोलूं अब मैं। खैर ग्लव्स जैसे अब ये है कि जब भी जैम्पा तैयार होकर बाउंड्री पे खड़ा होता है कि अब मुझे बैटिंग करने जाना है, उस मैच में उसकी बैटिंग नहीं आती स्टॉइनिस है। देख लेता उसको। नहीं स्टॉइनिस ने तो उसको पकड़ा हुआ था कि अभी जाओ नहीं, अभी यहीं बैठो, अभी ना जाओ लेकिन छोड़ के। हाँ अभी ना जाओ छोड़ के, दिल दिल अभी अभी भरा भरा नहीं। नहीं। लेकिन अफगानिस्तान वाले मैच में भी वो बाउंड्री पे ही खड़ा रह गया और अंडरटेकर ये मेरे ख्याल से इनका वो है वो इस सुपरस्टिशन होता है ना कि हाँ, इसको बाउंड्री पे superstition बिठा का। दो तो ऑस्ट्रेलिया में लकी चार्म, लकी चार्म। लकी चार्म है ये। लकी चार्म है जैम्पा। जैम्पा ने आज कोई विकेट
नहीं आज जैम्पा की वजह से तो 200 रन बन गए, वरना तो पता वरना नहीं। जैम्पा यानी कि अभी भी लीडिंग विकेट टेकर जैम्पा ही है ना। वही। विकेट तो लीडिंग है वो 26 है। लेकिन वो हाँ। शामी कर देगा, सीधा कर देगा। नहीं शामी है भाई, 23 विकेट हैं शामी जैम्पा की 22 है। 22 है, शामी ने शामी। कर यार दिया ना। ऑल टाइम कितनी विकेट्स का रिकॉर्ड है वैसे मेरे ख्याल से 25 का टूर्नामेंट में 25 का है स्टार का, 25 या 96 से 26। शुरू करें ना, 15 का होगा ना। नहीं 96 में इतनी नहीं होती। 96 से शुरू करें Matches ना, कम था यार। 2023 तक। 15 के वर्ल्ड कप 99 2003 से के अबे करके भाई शुरू करें। 96 में तो 14-15 विकेटें हाईएस्ट थी, वकार भाई की 12 थी। सही है। 92 के अंदर देखिए शुरू करें। 92 के अंदर 15-16 विकेटें थी, 17 विकेटें वसीम अकरम की, 16 विकेटें मुश्ताक अहमद की, 14 विकेटें आकिब उस जावेद की। असल में मैचेस भी कम होते थे ना। नहीं विकेटें लेना भी आसान नहीं था ना इतना, अब तो यहाँ पे वो हेटे मार मार के आउट हो जाते हैं। हम्म। शाहिद आफरीदी की 20 विकेटें थी 2011 में। 21 में 21 जहीर खान की थी मेरे ख्याल से। जहीर खान एक was मैच the ज्यादा highest। खेल गया था हाँ, ना। एक मैच हाँ, प्लस नहीं और उन्होंने सेमीफाइनल में विकेट भी नहीं ली थी ना शाहिद भाई ने। एक ली थी। किसकी एक भी नहीं ली रन थी। आउट किया था क्या नहीं, कैच किया था नहीं, तेंदुलकर का जिस पे तेंदुलकर वो का विकेट catch। कोई नहीं ली थी नहीं उन्होंने। नहीं कोई विकेट यार नहीं दो ली कैच दो तीन कैच छूट गए थे उनकी बॉल पे। हाँ। तेंदुलकर के ही 2-3 कैच छूट गए कवर थे। और मिड विकेट फेवरेट एरिया था, वहां पे बहुत हाँ। कैच छोड़े थे इन्होंने। और कवर- जहीर खान ने सेमीफाइनल और फाइनल में मिला के 4 या 5 विकेट ली थी। जहीर खान ने जहीर खान यार इनका 2 पाकिस्तान के खिलाफ ली थी शायद। लेकिन यार एक बात बोलूं, जो क्वालिटी शामी की है ना, हम्म। मेरे ख्याल से ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन बॉलर है। नहीं यार, मैं जहीर खान वो बहुत लंबे अरसे तक उसने भी सर्व किया। अभी शामी जो है अभी स्टिल दैट रिमेंस टू बी सीन कि अभी अभी हाँ, अभी ये कहां तक लेके जाता है इस करियर मैं को। मैं क्वालिटी की बात कर रहा लेट्स सी इफ ही विंस देम द फाइनल, तो फिर बात कर सकते हैं। लेकिन जिस रिदम में बॉलिंग कर रहा है तो वो तो फाइनल तक लेकर तो आ गया ना यार वो। आप सोचो जरा, ओरिजिनली वो टीम में नहीं था। हाँ 11 में ये नहीं बात था। आप अगर समझो। हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होता तो क्या इंडिया इस तरह डोमिनेट कर इसने सकता लिखा था? हुआ था मैन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो इंजर हुआ है तो शामी आया। कल देखा था आपने उसको? वो तो ऐसा लग रहा था कि वो बारबेडोस के किसी बीच पे हाँ, हेड टू हेड लगा के खड़ा हुआ है और यूनिफॉर्म पहने, उस किट यूनिफॉर्म पहनी पहना हुई हुआ है है। और उसके ऊपर जो है वो और रात में चश्मा लगाया हुआ है वो उसने। भी हॉक्स पे जाते हुए रास्ते में नहीं आ रहे होते टोपियां लेके। हाँ। हाँ, वो वाली टोपी पहनी थी उसने। हालांकि उसने सिर्फ एक उसकी तो मैं आई थिंक वही पैर में जो इंजरी हुई है वो वही बांग्लादेश के खिलाफ ही हुई थी ना। उसके बाद से तो फिर वो खेल ही नहीं अब पाया। नहीं वो कहीं पे पाउंड देगा। लेकिन ये है कि इट्स मतलब हार्ड टू बिलीव कि यार शामी 15 में था लेकिन ओरिजिनली टीम का पार्ट नहीं था। अगर हार्दिक जैसे फिट भी होता तब भी आई थिंक शामी को तो खेलना ही चाहिए था। फिर भी नहीं सिराज के ऊपर जितनी तो शामी को जबरदस्त खिलाना बॉलिंग चाहिए कर था। रहे हैं। सिराज को इन लोग बेसिकली सिर्फ पेस की वजह से इन्होंने रखा था, क्योंकि पेस पे एशिया कप में बहुत जबरदस्त ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल यार। अच्छी श्रीलंका के खिलाफ ही करी है ना यार। उसके नहीं वो अलावा काफी इतनी अरसे से पाकिस्तान विकेट के लेता खिलाफ हुआ आ रहा है, भी ऐसा नहीं है वो पाकिस्तान काफी अरसे से विकेट लेता हुआ आ रहा है। शामी ऑन ऑफ था, शामी नहीं, लेकिन इतनी देखो form ना में नहीं था। इन विकेट्स पे शार्दुल ठाकुर ने 2 ही मैच खेले हैं या 3 मैच खेले हैं। 3 मैच खेले। पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई खास बॉलिंग नहीं कर सका था और बल्कि 1-2 और मैचेस में भी मोस्ट प्रॉब्ली उसके खिलाफ भी बांग्लादेश के खिलाफ भी ज़्यादा उसको जो है वो विकेटें नहीं मिली और ना उसके रन्स भी पड़ गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या वापस भी आता है तो शामी तो अब टीम में रह गई। ये मैं कह रहा हूँ। वो तो है। वो कॉम्बिनेशन जो उनको लगता था कि यार थोड़ी सी बैटिंग वीक हो जाएगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग असल में यार बस वो केएल राहुल की बैटिंग नहीं आ अब रही तो है। लग रहा था आती कि है। अगर अय्यर की जगह वो खेलेगा तो अय्यर ने भी 2 सेंचुरियां बैक टू बैक। असल में यार बात यह है कि रोहित भैया जो है ना वो 3 4 5 की तैयारी कर रहे थे। सही है, तो उसके लिए उनको 8वें नंबर तक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो कम से कम 40-30 रन बना सके, इसलिए उन्होंने शार्दुल को रखा हुआ था। टूर्नामेंट के बीच में जब उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस हो गया कि ये 3 4 5 की नहीं है गेम यहाँ पे, ये बॉलिंग हमारी जो है वो 3 नहीं 4 उनको 5 ये रियलाइजेशन हुई है। हाँ या फिर ये हुआ है कि वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया ना। उन्होंने कौन सा हार्दिक पांड्या के होते हुए खिलाया है। ये कॉम्बिनेशन इन्होंने प्लान नहीं किया था। दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट दे फेल ऑन बाय नेचर। ठीक है, तो जो उनको मजीद सूट कर गया। और लेकिन हो सकता है अनस्टॉपेबल ये भी मुमकिन था कि हार्दिक पांड्या के होते हुए वो शार्दुल को ड्रॉप करके शामी को खिलाते। that is a possibility आफ्टर बांग्लादेश गेम या किसी और गेम के बाद। ये जरूर कम से कम 1-2 मैच खिलाते, या हो सकता है कि भाई बुमराह को रेस्ट करा के शामी को खिला देते। उसने वहां 5 आउट कर दिए तो फिर तो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाता। वो 5 आउट करने के बाद वर्ल्ड कप में कौन बैठता है यार। सही बात है। और ये भी है कि जिस हंगर के साथ जो उसने वाला मैन ऑफ द मैच लिया ना, मोस्ट प्रॉब्ली सेमीफाइनल से पहले एक जो आखिरी लीग मैच था, तो उसमें मैं जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पोस्ट मैच, तो उसने कहा कि मैं बहुत अरसे से दिनों से अपनी बारी का वेट कर रहा था और मैं और कह रहा था कि अच्छा, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि एक टीम का कॉम्बिनेशन सेट था, उसके अंदर मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन जहां मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था
जहाँ मुझे मौका मिलेगा मुझे परफॉर्म करना है, और मैं उसी हंगर के साथ था कि मुझे प्रूव करना है। और उसने कितना फिर जबरदस्त चीज मतलब वो की कि यार 23 विकेट यार 6 मैचेस। सही बात 6 है, मैच। मतलब दरवाजा हल्का सा खोला और वो उसे तोड़ दरवाजा दिया भाई। तोड़ के अंदर घुसा हम्म, और जाके जो है वो तख्त पे बैठ गया यार, बिल्कुल क्या मतलब दरवाजा उसने- उखाड़ ही दिया उसने पूरा उखाड़ भाई, दिया वो उसने। तबीयत साफ कर दी। अभी खैर। तो किंग मोड ऑन हुआ है अब उसका। चलें, साउथ अफ्रीका का तो जो होना था वो हो हो गया, गया। और यही हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे। अब और तक तो एयरपोर्ट की तैयारी भी हो गई हाँ, होगी। एयरपोर्ट की भी तैयारी हो गई होगी, बबूमा की सीट लग रही होगी। 2 सीटें लगी होंगी, सोफा लग रहा होगा उसका। खैर, नहीं बहुमा अकेले बैठता है भाई, वो डबल डबल सीट पे नहीं उसको बैठता। उसको जो है ना वो पायलट बोलेगा तू मेरे बराबर में बैठेगा। आज से तू गुड बॉय बनेगा। आज से तू गुड बॉय बोलेगा, तू मेरे बराबर में बैठेगा। तो साउथ अफ्रीकन एयरलाइन जो भी होगी ना वो बोलेगा तू यहाँ बैठ के जाएगा। इधर से ये होगा उसका। खैर, चले वो तो जा रहे हैं, लेकिन इंडिया को बहुत मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी ऑस्ट्रेलिया है ये वाली जो मिल रही है। हाँ ये बिल्कुल। आई होप के अगेन मैच अच्छा हो यार, मतलब मैच ठंडा ना हो, बेकार मैच ना हो यार ये और सादा टॉप 3 फायर करें ऑस्ट्रेलिया ये के। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये सादा खुशबू ऑस्ट्रेलिया है। हाँ ठीक है, इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई ये तंबाकू ऑस्ट्रेलिया है ही मसाला नहीं, ये कुछ नहीं ऑस्ट्रेलिया है। ये ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है ये इसमें से जो है ना वो जहर निकला हुआ है। हाँ, इन तिलों में तेल जहर- कितना हाँ, है अभी इसके पता लग जाएगा। जहर के दांत टूटे हुए हैं इस ऑस्ट्रेलिया के। इसका इस नाक का जो है ना कुछ वो नहीं है, नापुंसक है ये। दूसरा- मैक्सवेल को आज ये- तक ये- मैंने नहीं खेलते हुए ये- देखा अच्छा इंडिया के खिलाफ। ये ना फुनसुक वांगड़ू है। हाँ, नापुंसक। नापुंसक वांगू है। तो मैक्सवेल और इनके जो टॉप 3 हैं वो अगर चल गए तो कुछ गेम में जान रहेगी, अदरवाइज और एक ही तरीका है, अगर देख इंडिया के लिए सबसे आसान है ये, ठीक है, इससे ज्यादा इजी फाइनल उनको मेरा नहीं ख्याल के कभी मिला होगा, जो पिछले 3 फाइनल्स खेले हैं इन्होंने। 11 का 83 श्रीलंका वाल- भी अच्छी फॉर्म में था यार। नहीं, श्रीलंका तो बहुत was अच्छी in form में extreme था of the यार। form. Malinga was there, मुरलीधरन was there, संगकारा, Everybody was जयवर्धने, there. दिलशान, मतलब वो भाई वो डिजर्व करते थे। बहुत तगड़ी टीम थी तगड़ी 11 team. में श्रीलंका की। और कंडीशंस में मतलब उनके लिए इंडिया की कंडीशन में मैच जीतना कोई इतना और फर्दर चैलेंजिंग हो जाता था। फर्दर चैलेंजिंग टीम थी उनकी। बिल्कुल उन इंडिया के लिए ज्यादा चैलेंज हो जाता। उससे पिछली दफा जब ये नॉकआउट में टकराए थे 2003 इंडिया, फाइनल था ना ऑस्ट्रेलिया के हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो सिचुएशन थी ना, जो डोमिनेंस थी, आज इंडिया की टीम की वो डोमिनेंस है, साथ। एब्सोल्युटली राइट। अनबीटन। उसमें आप देखो ना यार, मैग्रा 7 आउट करता है, ठीक है, जिस दिन मैग्रा नहीं करता उस दिन बिकल कर लेता है, देखो यार। ठीक है, ब्रैटली कुछ कर देता है सिलेक्शन किसी डायलेमा दिन। था यार। बिल्कुल। गिलेस्पी खिलाएं या गिलेस्पी ब्रैटली जैसा खिलाएं बॉलर उनका जो या बिकल खिलाएं। मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम वनडे 11 के अंदर भी गिलेस्पी जैसा बॉलर ब्रेक थ्रू करता है। मुझे तो बहुत पसंद था वो, उसको उन्होंने बिठा के रखा हुआ था बिकल के लिए। बिकल के लिए। और बिकल जहां 4-5 आउट हो गए एक मैच में उनके, तो वो बिकल ने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ 60-70 रन बना के वहां पे स्कोर पूरा कर दिया। वो और माइकल बेवन टिक मतलब- गए थे ना अरे यार आखिरी में। माइकल यार, बेवन भी क्या चीज तो थी इस यार। वक्त जो यार बैटिंग लाइन देखें यार, मतलब गिलक्रिस्ट, मैथ्यू वेडन, हम्म, पॉन्टिंग, डेविन मार्टिन, डैरन लेमन। उस टीम में भी एक शार्दुल जिमी ठाकुर मार्श। था, इयन हार्वी। इयन हार्वे। हाँ। इयन हार्वे। लेकिन वो पिचिंग कर जाता था वो, ऐसा भी नहीं और है। उस मैच और उस टूर्नामेंट पाकिस्तान के खिलाफ 3 आउट किए थे उसने पूरे टूर्नामेंट में, उसके तो अलावा कुछ हमारे नहीं लिए किया। तो वो पिचिंग कर जाता हम तो था वही ना यार, देखो हमें क्या है, हमें कभी परेरा आउट कर देता है, हमें कभी कोई, ये तो हम कर चुके हैं बात। सिमंस से शुरू करो आप, और बल्कि सिमंस से पहले भी वो जो श्रीलंका का बॉलर था फास्ट बॉलर कुलासेकरा, नोवान कुलासेकरा, बहुत बड़े इन स्विंगर फेंकता था जो। सही है, उसकी पता नहीं वो क्या बन जाता था, वॉश बन जाता था वो हमारे वो सामने। मोहम्मद हफीज हमारे जो डायरेक्टर क्रिकेट है। मैरविन डिलन ने हमारे खिलाफ आउट किए हैं आप। मर्वन डिलन ने भी की है। लेकिन ये है कि अब वापस उस बात आते हैं कि 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन इस वक्त इंडिया वाली कंडीशन इंडिया वाली कंडीशन है, कि Full कोई domination मैच है। नहीं है। कि हालांकि उस वक्त इंडिया की टीम अच्छी बैटिंग टीम में तो थी। बहुत अच्छी थी, नहीं बॉलिंग में भी मुनासिब थी, बॉलिंग में भी टीम। ठीक थी। लेकिन उनमें देखे ना, बॉलिंग में ये था कि हरभजन और कुंबले में से वो एक को खिलाते थे, और बाकी उनके बॉलर्स थे श्रीनाथ और जहीर खान, है ना, और नेहरा। ये 3 बॉलर्स थे और चौथे कुंबले थे। एग्जैक्टली आगारकर को भी नहीं खिलाया था नहीं, उन्होंने। 4 बॉलर्स थे ना, 5वां कौन था? 5वां तो वो गांगुली, तेंदुलकर, युवराज मिला के कराते थे ना। एग्जैक्टली उनका सही उस है, टाइम पे क्योंकि फॉर्म सात- था ये। सात था ना हाँ, कि 7वें नंबर पे कैफ आता कैफ था 7वें नंबर या पे दिनेश बैटिंग मोंगिया, करता था। ऐसे ही था ना। तो बॉलिंग वहां पे एक बॉलर शॉट वो खेलते थे, लेकिन बैटिंग अच्छी थी उनकी। लेकिन यहाँ पे इंडिया की टीम जो बॉलिंग में भी फुल 5 बॉलर्स के साथ और बैटिंग भी स्ट्रांग और अपने कंडीशंस में तो अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट कि देखें टीम एक तो वो थी ना जो पेपर पे,
लेकिन इस टाइम पे जो इंडिया की टीम नजर आ रही है ना, मेरे ख्याल में पेपर भी जस्टिफाई नहीं कर सकता उसको, जो वो नजर आ रही है इस देखिए टाइम पे। ये होता है। अगर आप 96 की टीम श्रीलंका की देखते हैं ना पेपर के ऊपर, तो उसमें धर्मा सेना है, गुरु सेना है, ये कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं नहीं, प्लेयर इनमें भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर मैं बॉलर्स की बात नहीं, करूँ ना, दो चार तो स्पेशली हैं, दो चार तो है ना, वही देखें, दो चार प्लेयर ही आपके जैसे कोहली शर्मा है या आप बुमराह को कह लें कि यार ये आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, बाकी सारे प्लेयर उनके इवन बुमराह भी इतना नहीं खेला, कोहली शर्मा। शामी को कम से कम यार आपको अच्छे प्लेयर्स में इनमें ऐड करना पड़ेगा। 4 से 5 प्लेयर इनके तगड़े हैं, बहुत ज्यादा हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उनके अराउंड खेलते हैं, ठीक है। ऐड कुलदीप टू दैट एज वेल। इसी तरह 96 में श्रीलंका के पास जो बड़े प्लेयर थे वो एक था अरविंदर डिसिल्वा, ठीक है, और राणा टोंगा उनका कैप्टन। उसकी कोई इंडिविजुअल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, लेकिन वो फंसा देता था मैच। जयसूर्या के लिए भी सब कुछ नया था, फंसा नहीं था, मतलब आपका मतलब मैच निकाल देता हाँ था। मैच ने हाँ दूसरी टीम को फंसा देता था, मतलब सेवियर था यार उनका। सेवियर था वो। तो वहां पे भी आप देखते हो ना, तो वो विक्रमासिंघे कोई किसी एक बड़ा ऑर्डिनरी सा बॉलर था, और उसके अलावा वो बॉलिंग बड़ी हल्की थी उनकी। बहुत ही कोई चमिंदावास स्पिन अच्छा था उनका कि मुरलीधरन था, धर्मा से, मतलब अब उन कंडीशंस में अरविंदर डिसिल्वा भी करा रहे, जयसूर्या भी करा रहे, तो वो सारी चीजें वो जरूरी नहीं है कि वो ऑन पेपर अच्छी लगे या वो हो। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि दिस टीम इज मोर देन द आतिफ कहने का मतलब ये है कि जितना वो पेपर पे अच्छी हैं उससे कहीं ज्यादा वो परफॉर्म अच्छा कर रही है। सिनर्जाइज कर रही है ना वो, तो यही 120% निकल रहा है। यही एक एग्जांपल है ना कि जब टीम पेपर पर इतनी तगड़ी नहीं भी होती, लेकिन जब उनकी सिनर्जी अच्छी बनी हुई होती है और वो पीक सही टाइम और ये हमारे पाकिस्तान इट्स लाइक द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। हमारे साथ होता ही है, हम जब पीक करते हैं वो इसी तरह ही करते हैं, हम सिनर्जाइज कर रहे होते हैं बस। और चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंट इस दफा भी यही उम्मीद थी हमें कि हम सिनर्जाइज करेंगे, लेकिन हमने नहीं, हमारी सिनर्जी एक साल पहले तक बाबर ने कहा भी था सिनर्जाइज टू मैक्सिमाइज, लेकिन वो हो नहीं सका मैक्सिमाइज। किसी को समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, बस बाबर को भी पता नहीं पता था। उन्होंने वो उसका ग्रांड ब्रेडमैन ने कहा था कि सिनर्जाइज टू मैक्सिमाइज, लेकिन वो हो नहीं पाया। उन्होंने कहा, कहने से नहीं करने से होता है यार काशिफ। वो ग्रांड ब्रेडमैन तो बातें भी तो बहुत करता था। देखिए ये भी एक बड़ा मसला है ना कि यार हम कोच को बुलाते हैं, कैप्टन को बुलाते हैं, यार आपका प्लान क्या है, प्लान क्या है, और यार उसका प्लान कुछ भी हो, वो प्लान एग्जीक्यूट होगा तो फिर कोई बात होगी ना। बंदा ये लोग बोर्ड से पूछे भाई बोर्ड अब आपका शान प्लान क्या है? मसूद साहब बोल रहे हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे और हम अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट बनाएंगे, तो पाकिस्तान में तो बनाया हुआ है ना, अजीम तर बनाएंगे, अजीम से अजीम तर बनाएंगे और यूं करेंगे हमारा परचम। भाई कैसे करोगे ये तो पता नहीं है, और फिर करके दिखाओ। करेगा साथ इतना जल्दी क्या? अभी तो एक ही मतलब दिन हुआ है उसको कप्तान बने हुए, अभी वो सारा थोड़ी सी स्टेटमेंट भी देने थे, कम से कम 3-4 स्टेटमेंट यार देखो बात ये कि जब हमने वो एक एग्जांपल है ना कि खैर वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बाबर को नहीं छोड़ा हमने, तो फिर तो आप बाकी लोग तो समझ लें कि हम उनके साथ क्या करेंगे। नहीं, बाबर को तो छोड़ दिया सबने। बाबर को कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी और रन बना भाई। सबने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ मतलब तो बिल्कुल ही कहा कि यार जा रन बना बस तू, जा तुझे छोड़ दिया, जा तुझे माफ किया उसने। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे कोई भी कप्तान बनेगा या बना है जैसे शान मसूद, तो जाहिर बात है यही बयान देगा ना सात कला को आपको कैप्टन बना दें। मुझे हो सकता है, नहीं मतलब जैसे नॉन क्रिकेटर ही कैप्टन बन रहा है, आपको कैप्टन बना दें, कप्तान बनेंगे, तो उसमें आप भी यही कहेंगे कि यार मेरा फोकस ये होगा कि मैं जो है टीम को चैलेंज करूंगा और हम एक नए ब्रांड क्रिकेट खेलेंगे, मॉडर्न क्रिकेट, यही सारी जो बातें होती हैं, ये सारी बातें उसने की हैं। अब कम से कम आपको अच्छे एनालिसिस देखने को मिलेंगे। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था किसी के, टॉस के बाद थोड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होगी। ही इज अ बेटर टैक्टिशियन, उसमें कोई शक नहीं है, ही इज अ गुड टैक्टिशियन, टैक्टिकली वो अच्छा है। इवन मुल्तान सुल्तान में से भी हमने उसकी देखी। चलें, बेस्ट ऑफ लक टू शान मसूद एंड टीम पाकिस्तान। बहुत ही मुश्किल दौर है वो, फिर उसको फाइनल की तरफ आते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वी होप के अच्छा एक सिचुएशन इंडिया जो है किस, अगर हम डिस्कस करें कि इंडिया किस सिचुएशन में फंस सकता है, नहीं फंस सकता, कोई सूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अभी तक रोहित शर्मा जल्दी आउट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया इसी बात में खुश है आतिफ कि मैंने 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हुआ था इस टूर्नामेंट में, लीग मैच में रोहित शर्मा। मैं करंट सिचुएशन की प्रेशर मैच की बात कर रहा हूँ। 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने लगा दी। अच्छा चलें ठीक है, 320 रन भी लगा दिया ऑस्ट्रेलिया। पहले हाइपोथेटिकल में मैच बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने बनाया इतना खतरनाक है ना कि 350 रन। पहले बात है कि बनाएगा कौन? 320 वो 300 हरभजन ने बोला था ना 200 रन पहले बनाएगा। यार ये बताओ, ये तुम कौन सी बातें कर रहे हो कि यार वो मेरे दादा की जो है ना वो इतनी बड़ी जमीन थी, अरे यार मैं मैच बनाने चल के खत्म हो जाते थे, तो दूसरा बोलता था मेरे दादा के पास इतना बड़ा डंडा था कि वो उससे जो है ना बादल हिला देते थे। वो पूछता कि यार वो डंडा रखते कहाँ थे? कहता था तेरे दादा की जमीन पे। ये इसी तरह की बातें।
सही है ना? 300 मैच रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाइपोथेसिस बनते हैं हाँ। कि 300 रन बना लिए, हाँ। किसी भी तरह से बना लिए, 310-15 बना लिए। 320 बना लिए, लेट्स हाँ, से। 20 कैसे, रन। पहले बताओ कैसे बनाए, ऊपर के 3 जो है इनके प्लेयर वो फायर कर दे। कैसे नहीं, तुम मिस बोलो- फायर करेंगे वो नहीं, आतिफ कह रहे हैं कुछ ऐसे बनाए, कुछ ऐसे ऐसे बनाए, बनाए। कुछ यूं बनाए। मैं चले, यही चाह रहा हूँ, बना मैच तो लिए। फंसे ना भाई। अच्छा आतिफ देखो, चलो सही है ना, 320 बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने, तो दैट मींस कि उस पे फिर मजीद जो हम 3 कंडीशंस और लगाने वाले हैं कि रोहित भी जल्दी आउट हो, कोहली भी जल्दी आउट हो, ये 2 आउट हो जाए। दो आउट हो जाए, बस। लेट से 30-40 पे 50 पे 2 आउट हो गए 10 ओवर में। अब मजा आएगा। अब गेम, तुम कह रहे हो गेम ऑन हुई है, गेम ऑन करे गेम ना उसके भाई। बाद भी खत्म नहीं कौन हुई सा है। हाँ, गाना वही तो बताते- मैं कह रहा हूँ, ऑन तो हो ना एक गेम। बंदे ने चलना अभी रह गया है, एक बंदे का, सूर्य कुमार यादव। हाँ, कौन सा गाना बता रहे थे आप? वो गाना है ना इंडिया का कि ना लिहाफ ना गलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ। तो अगर ये हो इतनी गया तो- इतनी सर्दी है कि किसी का गलाफ ले ले, पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। हाँ। तो यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ना स्टार्क ना हेजलवुड, सिर्फ एक शामी से ही काम हो जाएगा आपका। 4 पे ना चाहिए, सिर्फ शामी लगाइए, हाँ। और वो 325 नहीं बनते। मेरा ये मानना है। लेकिन मुझे लगता था कि इंडिया तो अनस्टॉपेबल है, लेकिन शायद उसको साउथ अफ्रीका थोड़ा सा टफ टाइम दे दे। लेकिन आज Capability साउथ wise अफ्रीका ने वो- जो अपने आप को टफ टाइम दिया है, उससे तो बात ही खत्म हो गई। तो यार मेरे ख्याल से अभी तक अगर चलो फाइनल 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, इंडिया की टीम मतलब माइल्स अपार्ट लग रही है। And they deserve to win the World Cup नहीं, actually, they yeah. truly मतलब They यार definitely बाकी deserve. टीमें तो वही वाली बात है ना, बीच में हम नहीं बात कर रहे थे कि ऊपर की 4 टीमों के सेमीफाइनल और नीचे की भी 4 नीचे की टीमों 4 टीमों का। तो यार मतलब बहुत ही फर्क था। न्यूजीलैंड को भी हमने देख लिया, न्यूजीलैंड वो India- टीम है जो हमसे हार जाती है और सेमीफाइनल खेल जाती है और सेमीफाइनल में भी हार जाती है। इंडिया का पिछले वर्ल्ड कप में बिल्कुल कैसे ऐसे ही है। इंडिया कैसे लग रहा है जैसे वो डिफरेंट वर्ल्ड कप खेल रही है और बाकी टीम जो है ना डिफरेंट वर्ल्ड कप यार खेल रही ये है। अब होता एक है- बुरा दिन हो गया इंडिया का और वो किसी वजह से लेट से हार जाते हैं, तो ये फिर मतलब खैर इट्स एन अनफॉर्चुनेट, इट वुड बी अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन नहीं, ऐसा नामुमकिन होता नजर नहीं आ अनफॉर्चुनेट रहा। वे टू एंड दिस वर्ल्ड कप, लेकिन बहुत मुश्किल है। होना नहीं 1,30,000 का क्राउड वहां पे मौजूद होगा। Blue- उनके सारे जितने भी बड़े उनकी सेलिब्रिटीज हैं, मिनिस्टर ये लोग सब वहां पे मौजूद होंगे भाई और मतलब- ऊपर से इतनी मशीनरी, इतना पैसा, इट्स ऑल अलाइंड, ठीक है। और एंड दे फिर वांट के दिस वर्ल्ड कप, वो इंडिया ने ये इसका- वर्ल्ड कप जो है ना वो हाँ। अपने लिए इन अ वे, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन ये एक्चुअली दे हैव मेड दिस मोमेंट फॉर देमसेल्व्स अपनी Yeah, प्रिपरेशन and से। they have earned this moment for मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने अपनी They have earned प्रिपरेशन से, हर चीज से दे मेड श्योर एवरीथिंग फॉल इन प्लेस फॉर Yes. देम। और और जरा सा इंडिया की टीम ने एशिया कप के पहले मैच में थोड़ा सा जो लड़खड़ाई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद जो तो हुआ है राहुल उसके बाद- द्रविड़ को कितना सब क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपने तो टीमें तैयार नहीं की है, और रोहित गेम शर्मा में, को और भी जब कर रहे टीम थे। पूरी हाँ एग्जैक्टली ऑर्डर में आई है। पिछले मैच में एक मोमेंट मुझे बड़ा टच वाला मोमेंट था, वो बड़ा टच हुआ मैं उससे कि यार जब वो जिस तरह से तेंदुलकर ने उसको गले लगाया ना विराट कोहली को, और वो बो किया उसने उसके सामने, वो भी बहुत अच्छा था। जबरदस्त मोमेंट ऑफ द यार एक और चीज भी है ना, एक चीज बड़ी अच्छी है, खैर ये हमारे कल्चर का भी पार्ट है और इंडिया के कल्चर का भी पार्ट है, तो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। तो उसमें जैसे हम देखते हैं ना कि एक फैमिली सिस्टम पूरा, हम ये देख रहे थे यार कि जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी सबकी फैमिलीज, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे, दे एवरीवन वाज चीयरिंग। लाइक जडेजा जब कैच करता है तो वो उसकी फैमिली की तरफ फोकस करते हैं, कोहली जब कुछ करता है तो वो उधर करते हैं, गिल के पेरेंट्स की तरफ। तो यार दे आर क्रिएटिंग इट एज अ मोमेंट, और एक ओवरऑल एक अच्छा लगता है इस तरह का एक सिस्टम पूरा जो वो हमारे लिए बड़ा रिलेटेबल है और ये दिस इज वेरी गुड। प्लस ये जो लोग सारे वहाँ पे मौजूद होंगे इंडिया को चेयर करने के लिए, ठीक है, इनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑपोजिशन इंडिया को किसी भी मोमेंट पर डोमिनेट कर सकती है। जिस किस्म का एक एनवायरनमेंट है, जिस किस्म का एक पूरा माहौल बनाया हुआ होता है ना, ठीक है, उस माहौल के होते हुए बहुत मुश्किल है कि कोई भी टीम उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके कंटिन्यूसली। काशिफ भाई एक बात बोलते हैं ना कि यार सेकंड बॉलिंग अगर इंडिया करता है तो उसमें बॉलर के साथ जो क्राउड चल रहा होता है, सेमीफाइनल में देखा कल हमने, पूरा एनवायरनमेंट था। और ऐसा नहीं है कि वो न्यूजीलैंड की कैपेबिलिटी से आउट थी चीज़, 400 चेज नहीं होते, बट एवरीथिंग वाज अलाइंड इन सपोर्ट ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑल दोज प्लेयर्स गेव देयर बेस्ट, ठीक है, वो इसी चीज़ को कैरी करेंगे। दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन और किसी मोमेंट पे ये नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया उनको बिल्कुल ऐसे ही। और सेकेंडली ना ये हम लोग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह बड़ा कुछ चला है इंडिया के खिलाफ कि इन्होंने ये किया तो वो किया। तो मजाक इंडिया मजाक इज में हो द जाता है ओनली यार। टीम
जो 9 डिफरेंट वेन्यूज पे खेली है और उन्होंने सारे मैच जीते हैं एंड दे टोटली डिजर्व द वर्ल्ड कप। बिल्कुल। और खैर यार वो 2 मैच धर्मशाला पे नहीं खेले, नहीं ये खेला है धर्मशाला, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेले सिर्फ ना? न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला पे खेला है। और बाकियों के घुटने टूटे हैं। अच्छा ये उनके अगर हम इंडिया की इस दफा बॉलिंग ने तो आउटस्टैंडिंग काम कर दिया है ना, हमें क्या लगता है, हमारी क्या इस पे कंसेंसस होगी कि सेकंड बेस्ट बॉलिंग अटैक इस टूर्नामेंट में किसका है? मेरे ख्याल से अफगानिस्तान। उसका रीजन ये है कि उसने किसी भी टीम को 300 रन नहीं करने दिए। बिल्कुल सही है ना? तो दैट मींस कि अगर नंबर 3 पे आते हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक नंबर 3 पे था? नहीं, कभी नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया तीसरा ने भी किसका बहुत था? रन खाए हैं, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत, न्यूजीलैंड ने भी 400 रन पर बना के हार गया यार। तीसरा साउथ अफ्रीका का हो सकता है। साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने बहुत अच्छा तो दैट perform मींस किया कि ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे बॉलिंग अटैक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया despite the fact they have Mitchell, they have Mitchell Starc, पांचवें नंबर पे कर लें, चौथे पे न्यूजीलैंड होगा। या बराबर कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट इवन, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत रन भी खाए हैं। और यार स्टार्क और ये लोग चले नहीं तो उसके बाद न्यूजीलैंड को आप ये कह रहे हैं कि वो बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, 400 बना के भी हार गए वो पाकिस्तान के खिलाफ। समझे, हम हमने चेस कर लिया ना, अगर वो डकवर्थ लुइस पे भी हारे हैं नहीं, दोनों एक ही लेवल पे। न्यूजीलैंड ने भी उनके, ऑस्ट्रेलिया ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑलमोस्ट 400 बनाए, आप इंडिया ने भी 400 बनाए। आप इनके अंक बराबर रखें और रन रेट पे जज कर लें इनको 4 और 5 तो दैट मींस कि अगर हम दोनों को इवन स्टीवन रखते हैं तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर के बॉलिंग अटैक है, राइट? तो फाइनल में बॉलिंग अटैक जो ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है वो साउथ अफ्रीका से हल्का बॉलिंग अटैक है, अफगानिस्तान से हल्का है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं। तो ये क्योंकि नाम बड़े हैं, स्टार्क, स्पिनर्स के अलावा उनके लिए वो जो उमर रही था वो भी बहुत, और यार कुछ उमर भी, रही, अच्छा वो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अहमदाबाद में बॉल स्विंग नहीं होती है भाई। अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ भी जो ट्रैक था वो बड़ा फ्लैट था, वो तो हम खुद भाई ही फ्लैट हो गए वहां पे। शामी ने वहां से बॉल स्विंग की है। नहीं वो तो कर ही लेगा ना यार, खुद नहीं वो पता तो था कि वो स्विंग हो सकती है। नहीं वो तो शामी को पता था। वो तो सिर्फ शामी वो कह रहे हैं ना कि 4 ना खिलाइए, 1 शामी खिलाइए, सही है। वो भाई तो देखो ना, मुद्दा ही अलग है ना। जब मोहम्मद आसिफ कहता था या कहता है कि बॉल मुझसे बात किया करती थी, मोहम्मद कहता था कि बॉल मुझसे बात करती थी, और थोड़ा सा हाई जब होता है वो तो इस तरह की बात करता है। तो अभी तो शामी भी बॉल उसी के मुताबिक चल रही है ना, कि जहाँ वो डालना चाह रहा है बॉल पेस के साथ और सीम के साथ सोच रहे हैं वहां पे बॉल के। तो एक मैच और इंडिया एक्सपेक्ट करेगा और होप करेगा कि शामी वैसी परफॉर्मेंस दे तो 7 विकेट नहीं तो 4 या 5 से भी काम हो जाएगा। नहीं 4 या 5 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, उनकी बैटिंग ढेर है बिल्कुल। मतलब तो ये अगर वार्नर और ट्रेविस हेड रन नहीं करते तो उसके बाद मेरे मैक्सवेल ने जो खेला वो एक डेफिनेटली, बट दैट वाज द बेस्ट एवर नॉक। बट मैक्सवेल मुझे नहीं लगता कि बड़ी टीम्स के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ इस तरीके से वो कर सकता है। आज भी देख लें, जबकि उसके नाम में मैक्स भी है, वेल भी है, लेकिन वो हमेशा जो है वो परफॉर्म इस तरह से नहीं करता है। 24 रन बनाएगा लेकिन लेबुशेन 24 की बात, 40 बॉलों पे 24 की बात हुई, 42-45 बॉलों पे, स्टीव स्मिथ 35, ऊपर के 3 से ही जो है वो थोड़ा सा एक डर होगा, अदरवाइज ऊपर के 3 से हेड है जो भी है। इंग्लिश तो मतलब नुक्ता हटा दो इंग्लिश में से, तो इंग्लिश हो गया, इंग्लिश है वो तो। हाँ तो खैर लेट्स सी, भी जस्ट होके एक अच्छा मैच हो जरा। मैं तो ये कह रहा हूं कि गेम ऑन तो हो, कि हम बोले यार गेम ऑन हो गई, तो गेम ऑन नहीं है। कंडीशंस और सारी चीजों को देखते हुए कोई सिनेरियो प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा इस तरह का। नहीं, क्रिकेट इज अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है, बट लेट्स सी। अगर इंडिया खुद सुसाइड कर ले तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। यार आतिफ, तुमने कल सब्सक्राइबर की बात कर दी, सब्सक्राइबर थोड़े बहुत बढ़ गए, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे हालात देख के लोगों को तरस आ गया। हाँ यार, बड़ा बहुत प्रेशर है। सब्सक्राइब कर लें यार, वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, मतलब उसके बाद ये है, वरना एहतजाज पे चला जाएगा। हाँ, आतिफ एहतजाज पे जाए, एक दिन चला गया था ये एहतजाज पे, तो कह रहे यार मैं मालिक इतना खर्चा हो गया, मतलब सब्सक्राइबर ही बढ़ा दें कुछ, और क्या यार। तो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।